मैं दिनेश निषाद आप सबको सीजी शिक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12वीं का भौतिकी विज्ञान, कक्षा 12वीं के भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का नाभिक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नाभिक के आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसी के कड़ी में हम लोग पहुँचते हैं भाई नाभिकीय होलोकॉस्ट की तरफ। नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले जो आप लोगों का प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का अंतर के बारे में एनालिसिस किया था, उसके अंतर के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब इस वीडियो लेक्चर में भाई हम लोग जानेंगे नाभिकीय होलोकॉस्ट। वास्तव में नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेज आप लोग गेट करेंगे यहाँ से, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों के बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ों की प्राप्ति होगी और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, जिसके अंतर्गत में आप लोगों के बेस पे जो नाभिकीय होलोकॉस्ट है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाभिकीय होलोकॉस्ट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिकीय होलोकॉस्ट। वास्तव में नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भाई यहाँ से देखिए नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या होती है इसके बारे में। नाभिकीय होलोकॉस्ट, तो जितने भी मित्र सखी यार दोस्त सहेली हैं भाई, सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी भाई। क्लियर? नाभिकीय होलोकॉस्ट, नाभिकीय होलोकॉस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं किस तरीके से होती है। क्लियर? नाभिक बृहत ऊर्जा के स्रोत होता है। जो नाभिक होता है वह बृहत ऊर्जा के स्रोत है भाई। यहाँ पर जो नाभिक की बात करते हैं हम लोग, नाभिक की बात करते हैं यहाँ पर, ये जो नाभिक है वह बृहत ऊर्जा के स्रोत है। नाभिक है वह बृहत ऊर्जा, ये नाभिक है वह बृहत ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, सोर्स है, स्रोत है। क्या है? सोर्स है। ठीक है, ये नाभिक क्या है? बृहत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणविक विस्फोट कहलाता है। नाभिक से अनियंत्रित, नाभिक से, यहाँ से देखिए, नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा, अनियंत्रित ऊर्जा, अनियंत्रित ऊर्जा, नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा मुक्त होना, अनियंत्रित मुक्त ऊर्जा मुक्त होना। ठीक है, यहाँ पर मुक्त होना क्या कहलाता है? परमाणविक विस्फोट कहलाता है। परमाणविक विस्फोट, परमाणविक विस्फोट कहलाता है। परमाणविक विस्फोट कहलाता है। क्लियर? तो नाभिक बृहत ऊर्जा के स्रोत है। नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणविक विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो नाभिक के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो नाभिक के बेस पे दो कंटेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों का कौन कौन से होता है भाई? पहला होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन, पहला न्यूट्रॉन भाई साहब होता है, और दूसरा होता है आप लोगों का प्रोटॉन भाई साहब। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? आप लोगों का अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है आप लोगों का? अनावेशित, अनावेशित। न्यूट्रॉन क्या होता है आप लोगों का? अनावेशित। जबकि प्रोटॉन क्या होता है आप लोगों का? धनावेशित, धनावेशित। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन को हम लोग n⁻0 के बेस में करते हैं, तो ये आप लोगों का n पॉजिटिव इस तरीके से होता है। क्लियर? तो नाभिक ये दोनों से मिलकर के बना होता है। अब इसके नाभिक के चारों तरफ में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि उसकी चारों तरफ क्या लगता है? चक्कर लगाता है भाई। ये इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? ऋणावेशित। ये ऋणावेशित होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, न्यूट्रॉन के माध्यम से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। न्यूट्रॉन हो गया, और ये आप लोगों के क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया।
ये न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनावेशित होता है। क्लियर। तो नाभिकीय होलोकॉस्ट के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिक बृहत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक बृहत ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। नाभिक एक बृहत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणुक विस्फोट कहलाता है। परमाणुक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। क्लियर। अब परमाणुक विस्फोट के कारण, परमाणुक विस्फोट के कारण, यहाँ से ना परमाणुक विस्फोट के कारण, परमाणुक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियाँ, यहाँ से जो उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं भाई, यहाँ से जो उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं, उत्पन्न जो परिस्थितियाँ हैं वो आप लोगों की क्या कहलाते हैं, उत्पन्न परिस्थितियाँ क्या कहलाती है, नाभिकीय होलोकॉस्ट कहलाती है। नाभिकीय होलोकॉस्ट, ये आपकी नाभिकीय होलोकॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या होती है, तो आप लोग यहाँ से बताओगे कि नाभिकीय होलोकॉस्ट में नाभिक बृहत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक आप लोगों का क्या है, बृहत ऊर्जा का स्रोत होता है। और नाभिक में दो प्रकार के आप लोगों के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं भाई। ये आप लोगों का नाभिक है, इसमें क्या होता है, बृहत ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिक में बृहत ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। और नाभिक से अनियंत्रित, इस नाभिक से देखिए, इस नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना, इस नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणुक विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणुक विस्फोट कहलाता है। परमाणुक विस्फोट कहलाता है। परमाणुक विस्फोट के कारण, इस परमाणुक विस्फोट के कारण, इस परमाणुक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियाँ, इस परमाणुक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। तो इस बीच में आप लोग जानते हैं कि नाभिक होता है, नाभिक में जो आप लोगों का जो अणु होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब परमाणु के केंद्रीय भाग में एक नाभिक होता है जो कि सेंट्रलाइज पॉइंट में रहता है, जिसमें दो पार्टिकल उपस्थित होते हैं। आपके पहला न्यूट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जिस पर आप लोगों का प्लस चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव रहता है ये। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, जो कि आप लोग क्या रहते हैं, ऋणावेशित। ये देखिए ऐसा। क्लियर। ये नाभिक, ये आप लोगों के नाभिक के बेस में आता है भाई। क्लियर। किसके बेस में आता है, ये आप लोगों के नाभिक के बेस में आता है। ये नाभिक, इसमें दो पार्टिकल्स आपके मौजूद रहते हैं, न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका क्या रहता है भाई, प्रोटॉन आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रॉन आपका अनावेशित रहता है। ये आप लोगों का अनावेशित रहता है। क्लियर। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस तरीके से ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोगों का न्यूट्रॉन हो गया, ये आप लोगों का नाभिक हो गया, ये आप लोगों का प्रोटॉन हो गया। अब जो नाभिक से पास स्थित जो इलेक्ट्रॉन है भाई, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक चिपके रहते हैं, उसके पास के कक्षक में स्थित होते हैं, उस चीज़ को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो दूर स्थित होते हैं, जो पृष्ठ पर गति करते रहते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो कि नाभिक की प्रबल शक्ति से दूर रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों का बद्ध इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो नाभिकीय होलोकॉस्ट के रूप में हम लोग यही चीज़ को देखते हैं कि नाभिक बृहत ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणुक विस्फोट कहलाता है। परमाणुक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। परमाणुक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। नाभिक बृहत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणुक विस्फोट कहलाता है। परमाणुक विस्फोट के अंतर्गत आप लोग जान ही रहे हैं भाई कि इसमें
जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे परमाणु से किस प्रकार के बने होते हैं। जो परमाणु की स्थिति होती है वह द्रव्यमान के बेस पर, द्रव्यमान के केंद्र से नाभिक के बेस में किस तरह की स्थिति होती है। नाभिक में जबकि हमारे पास दो पार्टिकल उपस्थित होते हैं, जिसमें से पहला पार्टिकल्स आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है, दूसरा पार्टिकल्स आप लोगों का प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन आप लोगों को क्या होता है, धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है। नाभिक के चारों तरफ आप लोगों का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्का लगाता है। इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्लियर। अब हम लोग परमाणुिक दृष्टि से ये चीज़ जानते हैं कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है नाभिकों में, अर्थात ऋण आवेशों की संख्या बराबर धन आवेशों की संख्या होती है। मतलब जितना धन आयनों की संख्या होती है उतना ही ऋण आयनों की संख्या होती है। अब धन आयनों की संख्या के बेस पर हम लोग ऋण आयनों की संख्या को तुलना करते हैं वहाँ से। तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं भाई कि नाभिक के पास में, नाभिक के जो पास के जो कक्षक है, जो नाभिक से निकट दूरी पर स्थित रहते हैं, उस चीज़ को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वह नाभिक से बंधे रहते हैं। उनमें जो दृढ़ता होती है, उनकी जो शक्ति होती है वह प्रबल होती है, क्योंकि वह नाभिक के बहुत निकट स्थित होते हैं। नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक की प्रबल शक्ति से दूर रहते हैं। इस कारण से वे कक्षक में गति न करके वह पृष्ठ पर गति करते हैं। इस कारण से वह नाभिक से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण से उसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, उस चीज़ को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके लिए उत्तरदायी होता है कि अगर उसको प्रबल नाभिक वाला दूसरा कंटेंट मिल जाता है, दूसरा चीज़ मिल जाता है, तो वह उसकी ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार हम लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार पे ये चीज़ देखे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धन आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आवेश होता है। मतलब जो धनी है वो धन आवेश होगा, जो ऋणी है वो ऋण आवेश होगा। जिसके पास कमी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, और जिसके पास ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा भाई। जो देखिए जिसके पास ज़्यादा धन रहता है वो दान करता है भाई, जिसके पास कम रहता है वो लेता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धन आवेश होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेश होता है। इसको हम लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार के देखे हैं, जिसके अंतर्गत नाभिक में आपके दो पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और जिसके नाभिक के चारों तरफ आप लोगों के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्का लगाता है। जो कि इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्या होता है भाई, ऋण आवेशित होता है। तो धन आवेशित कौन होता है भाई, धन आवेशित आपका प्रोटॉन होता है। ऋण आवेशित कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, वो आपका अनावेशित होता है। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब धन आयनों की संख्या बराबर ऋण आयनों की संख्या, ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है भाई। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोगों ने नाभिकीय होलोकॉस्ट के रूप में देखे हैं। जैसे कि आप लोग इस चीज़ को भी देखे होंगे कि जितने भी आप लोग नाभिकीय संलयन के बेस पे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बेस पे, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है भाई, एक बहुत बड़ा भारी नाभिक होता है, एक बहुत ही बड़ा भारी नाभिक होता है, जो समान द्रव्यमान के दो छोटे छोटे टुकड़ों में वह विखंडन हो जाता है। इस क्रिया में बहुत ऊर्जा विमुक्त होती है, इस कारण इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब संलग्न होना, जुड़ना, दो हल्के परमाणु नाभिक जब आपस में संयोग करके एक भारी पदार्थ की नाभिक बनाते हैं तो उस चीज को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं, और जबकि दो और नाभिकीय संलयन में दो हल्के हल्के परमाणु आपस में जुड़ करके एक बहुत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस कारण ये जो नाभिकीय विखंडन होता है बहुत ही कम, तो बहुत ही अधिक ताप पर होता है, जबकि नाभिकीय संलयन बहुत कम ताप पर हो जाता है। क्लियर। एक के लिए आप लोगों को ऊर्जा विमुक्त ज्यादा होता है, एक में उत्सर्जित ज्यादा होता है। क्लियर। एक में कम होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और नोट डाउन करना है भाई, जो यहाँ पर बताया जा रहे थे एक चीज़ उसको आपको लिखना है भाई। ऐसा नहीं है भाई कि भाई सुनते रहो और कुछ ना बोलो, ऐसे नहीं है। लिखते भी मत जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है आपके माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, उस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। क्योंकि अगर नोट करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई किसी भी चीज़ से वो आप लोगों के माइंड में रहता है। अगर नोट नहीं करते हैं तो आपके माइंड से वो आउट हो जाएगा। क्लियर। तो इस कारण से अगर आपको पीच में बने रहना है, आपको मैच में बने रहना है, अच्छे से आपको रन बनाना है, मतलब अच्छे से आपको मार्क्स प्राप्त करना है, अच्छे से मार्क्स गेट करना है, तो भाई तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमारे साथ जो हम लोग, हमारे द्वारा जो आप लोग बताया जा रहा है उसको नोट कीजिए भाई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आप लोगों का। तो इस चीज़ को आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चले जाना है। तो ये था हमारा नाभिकीय होलोकॉस्ट। तो आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या होती है, नाभिकीय होलोकॉस्ट को परिभाषित कीजिए, नाभिकीय होलोकॉस्ट पर ठीक पढ़े लिखिए, नाभिकीय होलोकॉस्ट किस प्रकार है, इसका व्यंजक भी। तो इसके लिए हम लोग जो परिभाषित करते हैं इसके लिए टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नाभिक बृहत ऊर्जा का स्रोत होता है, नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणु विस्फोट कहलाता है। परमाणु विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। क्या बोला जाता है, नाभिकीय होलोकॉस्ट बोला जाता है। तो नाभिकीय होलोकॉस्ट के अंतर्गत हम लोग ये नाभिक बृहत ऊर्जा के स्रोत है, नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणु विस्फोट कहलाता है। परमाणु विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। तो ये था
हमारा नाभिकीय होलोकॉस्ट। चलिए इस चैप्टर का और इस अध्याय का हम लोग लास्ट कंटेंट, लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो धैर्य के साथ, संयम के साथ देखते रहिए, धीरज के साथ देखते रहिए, शांति के साथ बैठे रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई शांति कोई लड़की है कि उसके साथ जाकर के बैठ जाओ बगल में, ऐसा नहीं है भाई। शांति संयम के साथ बैठना है, धीरज रखना है आप लोगों को। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम, इसको देख के सब कपते हैं भाई। परमाणु बम, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जान रहे हो ना, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर, जो कि आज भी विद्यमान है भाई। वहाँ के बच्चे आज भी कई विकलांग, कुपोषण से कुपोषित होकर के वहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है उस परमाणु बम के कारण भयानक परिणाम देखने को मिला था, जिसकी झांकियाँ आज भी देखी जा सकती है। वहाँ के कई होते इस कारण से जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारा 1945 में चला था, आप लोग पढ़े ही होंगे SST में, सामाजिक विज्ञान में, जिसमें अमेरिका ने जो जापान है बहुत नहीं मान रहा था भाई, उसको बहुत मना रहे थे भाई तू बैठ जा यार, इस युद्ध क्यों कर रहा है भाई, ठीक है अपने ही इलाके में, लेकिन वो क्या है, अरे तू मेरे को समझाएगा भाई, मेरे को समझाएगा युद्ध में, इस तरीके से वो कमेंट कर रहा है भाई, ठीक है। लेकिन अमेरिका जहाँ रहा बहुत ही उस समय का बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। क्लियर? तो वहाँ पर उसने क्या किया भाई, तू नहीं मार रहा है भाई, तो जा भाई गिरा दो रे भाई बम, बोला, ठीक है, परमाणु बम गिरा दिया, उसका विनाश आज भी देख रहा है, ठीक है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध, जैसे कि आप लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ते होंगे, हिरोशिमा नागासाकी में क्यों गिराया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध किस तरीके से शुरुआत हुआ था, वास्तव में लड़ाई किसी और की थी लेकिन लड़ गए और कोई लोग, ठीक है। तो चलिए हमको तो फिलहाल उस हिस्ट्रिकल प्लेस में नहीं जाना है भाई, केवल माइंड में रखना है भाई कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है भाई, ठीक है। अगर देखना रहेगा तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का हिरोशिमा नागासाकी में किस तरीके से वीडियो परमाणु बम गिराए गए थे, उसके विनाशकारी, उसके विध्वंसकारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं भाई। चलिए तो हम लोग जाते हैं भाई भारी नाभिक यूरेनियम की तरफ जाते हैं। 92 से 235 के बेस पे जानते हैं हम लोग, जो कि भारी नाभिक तत्व होता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है ना भाई। अगर आपको ये मिल जाएगा तो आप करोड़पति अभी करता हो जाएंगे। क्लियर? अब खोजना चालू मत कर देना भाई, वीडियो में बने रहिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं भाई परमाणु बम। वास्तव में परमाणु बम क्या होता है भाई, आजकल सभी धमकी देते रहते हैं, जान रहे भाई परमाणु बम, ये पाकिस्तान हो गया भाई परमाणु बम, ये जितने भी हो गए, आपको कोरिया हो गए, सब परमाणु बम से ही धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे देश को हम लोग उड़ा देंगे, अरे भाई बोल रहे हैं तू शांति से रहा, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो चलिए परमाणु बम के बेस पे हम लोग देख रहे हैं, इस चीज़ का उपयोग हम लोग यूरेनियम के भारी तत्वों के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 2 से अधिक खंडों में कुछ दूरी पर अवरोधकों द्वारा जो प्रत्येक खंड का आकार क्रांतिक आकार के कारण जो कम होता जाता है भाई, उस श्रृंखला अभिक्रिया में संभव नहीं होती है। तो श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से जो परमाणु बम होती है इसके अनुरूप नहीं होती है भाई, इसके अनुरूप नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी युक्ति द्वारा जो हमला दिए जाते हैं, किसी जो हमले दिए जाते हैं, जिससे कुल आकार क्रांतिक आकार 44 हो जाता है। इसी समय किसी स्रोत से देखिए, इसी समय किसी स्रोत से न्यूट्रॉन प्रविष्टि का जो वर्क किया जाता है, उसके फलस्वरूप जो अनियंत्रित श्रृंखला होते हैं उनकी जो अभिक्रिया होती है वह प्रारंभ हो जाती है, जिससे भयंकर विस्फोट होता है, विध्वंसकारी विस्फोट होता है भाई, अत्यधिक मात्रा में विमुक्त होती है। यही परमाणु बम का क्या है, सिद्धांत होता है। परमाणु बम का सिद्धांत को जानने के लिए यह अत्यंत विनाशकारी होती है, विध्वंसकारी होती है। इसका परिमाण आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप लोग 1945 के विषय में हिरोशिमा नागासाकी 2 छोटे छोटे जापान के राष्ट्र के रूप में आप लोग देख सकते हैं, जिसकी प्रवृत्तियां, जिसकी झलकियां, जिसका कारण आप लोगों को वहां पर प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? आप लोग देख सकते हैं, गूगल बाबा की सहायता से आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। क्लियर? तो जैसे कि परमाणु बम के बेस में हम लोग ये इसको देख रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारा परमाणु बम से रिलेटेड। इतने में आप लोगों को ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। इतने में आप लोगों को ये जो चैप्टर नंबर 13 है, नाभिक का जो चैप्टर है, ये आप लोगों का इतने में कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ। क्लियर? तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 के साथ मिलते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और हमसे अगर पढ़ने का मौका चाहते हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं भाई, तो हमारे अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से सीजी शिक्षा ऐप को सर्च कीजिए, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां से पेड कोर्स में जाकर के आप हमसे पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो हमारे सीजी शिक्षा ऐप से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं भाई, यहाँ बहुत बेनिफिट है। आप लोगों को लाइव क्लास सेक्शन मिल जाएगा, डाउट क्लास मिल जाएगा, और जो भी प्रीवियस वीडियो है उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट होता है उसके माध्यम से आप लोगों को निराकरण किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो आज के क्लास को हम यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।